नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजीव। मैं हनुमान नगर में रहता हूँ। पेशे से मैं एक राइटर हूँ। मुंबई फिल्म सिटी में भी मेरी काफी अच्छी पहचान है, तो कहानी और राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता है। एक बार मुझे एक भूतिया डरावनी मूवी के कहानी का राइटिंग प्रोजेक्ट मिला था, इसलिए मेरे डायरेक्टर दोस्त मोहित ने मुझे हिदायत दी थी कि ये फिल्म हम दोनों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसलिए कहानी इस तरह लिखना कि असली लगे। उसमें भावना होनी चाहिए। थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। तो मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसी जगह पर जाके कहानी लिखूं जहाँ के लोगों ने भूत या पैरानॉर्मल घटना होती देखी हो। इस बात पर मेरे खास दोस्त राहुल ने मुझे एक आर्टिकल से भरा हुआ पेन ड्राइव दिया और बिजाईगढ़ जाने की सलाह दी। उसने कहा, बिजाईगढ़ गांव में 6 बजने के बाद कोई मनुष्य घर के बाहर नहीं निकलता। उनके गांव में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मतलब भूतों से याराना रखना। रात को उस गांव में भूत तांडव करते हैं, हल्ला मचाते हैं, और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आ गया तो हो सकता है उसे भी उनके साथ भूत बन के टोली घूमना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि यही वह जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा है। तो क्या मैं अपने लैपटॉप और जरूरी सामान के साथ दूसरे दिन ही बिजाईगढ़ पहुंचा। उस गांव के नजदीक एक कंपनी में सामान ले जाने वाली एक ट्रक ने मुझे गांव के बाहर कच्ची सड़क पर उतारा। उसके बाद मैंने जब गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, जैसी उन्होंने कोई भूत देख ली हो। कोई बात करने को ही तैयार नहीं था। शाम होते होते गांव में सन्नाटा कहर ढाने लगा था और रात होने से पहले मुझे रहने की जगह का बंदोबस्त करना जरूरी था। इसलिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर से अचानक एक चमगादड़ आकर मेरे सिर पर चिपक गया, जिस वजह से मैं बेतहाशा चिल्लाने लगा। मैं मेरी जिंदगी में पहली बार इतना डर गया था। फिर मैंने कैसे तो उन चमगादड़ों से अपनी जान छुड़ाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड और भूतों के साथ न गुजारनी पड़े, इसलिए मैं गांव की गलियों में रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव की पाठशाला के नजदीक से गुजर रहा था, तब मुझे पीछे से किसी ने बड़ी सख्त आवाज में बुलाया। वह आवाज सुनकर मैं जगह पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत आत्माएं सभी बातों ने दिमाग में घर करना शुरू कर दिया था, और ऊपर से सजीव गांव में अकेला। मैंने धीरे से पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत घूमते हैं? दोस्तों, मैंने उन्हें गांव में आने का मेरा प्रयोजन बताया। उन्होंने खुद के परिचय में बताया कि उनका नाम पार्वती देवी है और वह गांव की पाठशाला की हेडमास्टर है। मैंने पार्वती देवी से कहा कि आप अगर मुझे कोई रहने की जगह बताएगी तो बड़ी कृपा होगी। वह बोली, मैं भी पहले इसी गांव में रहती थी, पर अभी मैं गांव के पीछे वाले हिस्से में रहती हूँ। अगर तुम कहो हो तो मैं तुम्हें मेरे घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के नजदीक है। मैंने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर जमा कर लेंगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा
वहाँ सिर्फ एक मकान पर ताला था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। प्रिंसिपल महोदय का घर काफी बड़ा था और वहाँ पर लकड़ी का बड़ा सा मजबूत बेड भी था। मेरा स्टोरी राइटिंग के काम के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने मेरे इष्ट देव राम जी को धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन बड़े चाव से खत्म किया। फिर लैपटॉप खोलकर कहानी लिखने बैठ गया। सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त के दिए हुए आर्टिकल पढ़ने से शुरुआत की। मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया। उसमें मुझे कुछ अजीब सी बातें पता चली कि इस गांव में ये भूतहा घटनाएं 25 सालों से हो रही है और यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में भूत घूमते हैं और वह भी इंसान की तरह बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे एक कहानी ऐसी भी लिखी थी कि गांव में एक घर है जिस पर 25 सालों से ताला लगा है और वही प्रेतों का मुख्य अड्डा है। मैं कहानी बस आगे पढ़ ही रहा था कि घर दरवाजे पर जोर से कोई चीज आकार लगी। आवाज इस तरह आई कि मानो किसी ने बड़ी कुल्हाड़ी दरवाजे पर मारी हो। मेरा तो खून ही जम गया। मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। फिर जो नजारा मेरी आंखों ने देखा उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे में सच में एक बड़ी कुल्हाड़ी घुसी हुई थी और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था। अब जाओ तो जाओ कहा, मदद लूं तो किससे लूं? कोई घर तो अपना दरवाजा खोलने वाला नहीं था। समझदारी इसी में थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं। मैंने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की के पास गया और एक छोटे से सुराग में से बाहर देखने लगा कि जिसने ये हरकत की है क्या वह अभी भी बाहर है। लेकिन उसके बजाय सुराग में से मुझे एक दिल दहलाने वाली घटना दिख रही थी कि दो आदमी मिलकर एक लड़की को बेरहमी से पीट रहे थे और वह लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर कोई भी गांव वाला दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी उस वक्त न जाने मुझे में कहां से अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि मैं दरवाजा खोलकर बड़ी स्फूर्ति से उस लड़की को बचने दौड़ा और जब मैं उसके नजदीक पहुंचा तो वह तीनों लोग हवा में गायब हो गए। अब सच में मेरी फटके हाथ में आ गई थी। मैं उल्टे पांव घर की ओर भागा और जब मैं घर के थोड़ा नजदीक पहुंचा तो देखा कि मेरे घर की खिड़की खुली है। तभी मुझे खिड़की में से ही दिखा कि वही लड़की पंखे से लटकर फांसी ले रही है और थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले वह दोनों दरिंदे अब उसी घर की छत पर पैर हिलाते हुए बैठे थे। दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरवाजे में से और दो भूत बाहर निकले जिनका चेहरा भयानक था। वह बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद में समझ गया कि यही वही आर्टिकल वाला बंद घर है जो भूतों का अड्डा है। तभी उन दोनों में से एक भूत ने दरवाजे में घुसी हुई वह कुल्हाड़ी निकली और मेरी ओर झपटा और उसका वह डरावना रूप देखकर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैं जान बचाने के लिए मैं गांव के बाहर की तरफ भागने लगा और भागते भागते अचानक से मैं किसी आदमी से टकरा के मैं बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तब मैं एक पुराने राम मंदिर में था और एक पहलवान जैसे पुजारी मेरे पास बैठे थे। मेरे होश में आने के बाद पुजारी जी ने मुझे काढ़ा पीने के को दिया। मैंने उनको मेरे आने का मकसद बताया। वह सुनकर वो हंस पड़े और बोले, बच्चे तुम नसीब वाले हो जो आज यहाँ जिंदा बैठे हो, वरना तुम भी कल से उनकी टोली में नजर आते। तब मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या माजरा है, वो सब कौन है
जो गांव में रात को भयानक तांडव करते हैं। पुजारी जी ने कहा कि वह दोनों आदमी जो लड़की को पीट रहे थे वह उसके ससुर और पति थे, और ये सब तमाशा गांव में हर रोज होता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। वह बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुल्म ज्यादा दिन नहीं सहन कर पाई, और तब उसने घर के पंखे से लटके फांसी ले ली थी। उसके बाद उस लड़की की मां ने बदले की आग में उन दोनों के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आखिर में पुजारी जी पूछा, तुम्हें घर की चाबी पाठशाला की मैडम पार्वती देवी ने दी थी ना? मैंने हाँ कहा। तब वह बोले कि वही उस लड़की की मां है। बाद में उसने भी गांव के बाहर वाले घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सब हकीकत सुनने तक सुबह हो चुकी थी। फिर किसी तरह मैं उस घर में घुसकर मेरा लैपटॉप ले आया और एक सच्चे भूतहा अनुभव और बढ़िया कहानी के साथ पुजारी जी का धन्यवाद करके घर वापस लौट गया।